और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे किश्तवाड़ से मिल रही एक बड़ी खबर के साथ, जहां नगनी केशवान में सड़क हादसा हुआ है। लोड कैरियर खाई में जा गिरा है। एक युवक इस हादसे में जख्मी हुआ है। घायल युवक को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। तो किश्तवाड़ से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां नगनी केशवान में एक सड़क हादसा पेश आया है। एक लोड कैरियर खाई में जा गिरा है। आप तस्वीरें भी मौके से देख सकते हैं। किश्तवाड़ से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। ट्रक ड्राइवर जख्मी हुआ है। अस्पताल में उसे इलाज के लिए फिलहाल भर्ती किया गया है और मौके से तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये लोड कैरियर है जो खाई में जा गिरा है। इस एक्सीडेंट की क्या वजह रही, अभी तक समझ नहीं आ पाया है। इसकी छानबीन की जा रही है, लेकिन ड्राइवर गंभीर रूप से जख्मी है। इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। नगनी केशवान में यह सड़क हादसा पेश आया है। किश्तवाड़ से आपको यह अहम खबर। नगनी केशवान में यह लोड कैरियर खाई में जा गिरा है। युवक इसमें जख्मी हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां ये एक लोड कैरियर खाई में पलट गया है। नगनी केशवान के पास यह हादसा हुआ है। लोड कैरियर खाई में जा गिरा है। एक युवक का जख्मी बताया जा रहा है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में फिलहाल भर्ती किया गया है। खबर राजौरी से, जहां मिलिट्री अस्पताल के पास फायरिंग में 2 स्थानीय लोगों की जान चली गई है। सेना के मुताबिक आतंकवादी गोलीबारी में दोनों नागरिक मारे गए। सेना ने एक बयान जारी किया है, जिसके मुताबिक सैन्य अस्पताल के पास राजौरी में अज्ञात आतंकवादियों द्वारा सुबह फायरिंग की गई। आतंकवादियों द्वारा की गई इस फायरिंग में आम नागरिकों की हलाकत के खिलाफ राजौरी में सड़कों पर अब विरोध प्रदर्शन जारी है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां राजौरी में आगजनी हो रही है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लोगों में गुस्सा है। सैन्य अस्पताल के पास जहां परिसर में आतंकवादियों ने 2 नागरिकों को मार गिराया है गोलीबारी में। इसको लेकर अब स्थानीय लोग वहां पर विरोध कर रहे हैं। 2 स्थानीय नागरिक मारे गए हैं। आतंकवादी इस घटना में 2 लोगों की जान चली गई है और राजौरी में इसको लेकर अब लोगों में आक्रोश है और जगह जगह फायरिंग, ये आगजनी और लोगों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अज्ञात आतंकवादियों द्वारा 2 नागरिकों को मारे जाने के बाद लोगों में आक्रोश है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं, लगातार राजौरी में लोग इसको लेकर अब विरोध पर उतर आए हैं। चलिए बात करेंगे विजय दिवस की, जहां जम्मू के बलिदान स्तंभ पर विजय दिवस 2022 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल नव कुमार खंडूरी और जीओसी वेस्टर्न कमांड ने शिरकत की। इस मौके पर जीओसी वेस्टर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल नव के खंडूरी ने इस दिन को याद करते हुए सभी सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और सभी दुश्मनों को संदेश दिया कि भारतीय सेना किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए तैयार है और अगर कभी भी जरूरत पड़ी तो भारतीय सेना दुश्मन के दांत खट्टे करने में पूरी तरह सक्षम है। 16 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद भारतीय सेना को मिली बड़ी जीत की गाथा गाने के लिए जम्मू के बलिदान स्तंभ में भारतीय सेना द्वारा कार्यक्रम का आयोजन हर वर्ष किया जाता है। भूतपूर्व सैनिक भारतीय सेना का एक अभिन्न अंग है। उनकी सुविधा हेतु वेटरन सेल, वेटरन सहायता केंद्र खोले गए हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य वेटरन्स और उनकी फैमिलीज को अधिक से अधिक जानकारी देना और उनकी समस्याओं का हल करना है। जैसा कि शान साहब ने कहा है कि हमारा रिश्ता जो है वो अटूट है और हमेशा रहता है, चाहे वो सर्विंग हो या सेवानिवृत्त हो। मैं ये मानता हूं कि भूतपूर्व सैनिक और उनके परिवार और वीर नानियों को सम्मान देना न केवल हमारी जिम्मेवारी है, बल्कि हमारा कर्तव्य भी है।
देश की सेना और सरकार और बाकी जितनी भी संस्थाएं हैं उन्होंने मिलकर हमारे सेवानिवृत्त साथियों हैं उनके कल्याण हेतु सेवाओं को आप तक पहुंचाने के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल शुरू किया है, जैसे कि इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन स्पर्श एप्लीकेशन, पेंशन मुआवजों से संबंधित किसी भी समस्या का निवारण आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि 26 इन्फेंट्री डिवीजन की तरफ से सेवानिवृत्त सैनिकों को विभिन्न योजनाओं और सुविधाओं का लाभ दिलाने के लिए काफी प्रयास किया जा रहा है। मैं इस समारोह के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए आज आयोजनकर्ताओं 9 कोर 26 डिवीजन को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं तथा इस रैली में भारी संख्या में एकत्रित होकर भारतीय सेना के प्रति अपना अटूट रिश्ता और प्यार जिस तरह से आपने जाहिर किया है, आप सभी का हार्दिक आभार